नमस्कार शिक्षक साथियों, आज बात करेंगे कक्षा 1 भाषा विषय के सप्ताह 10 दिवस 6 की पहली 3 कालांशों की। कालांश 1 मौखिक भाषा विकास पर कार्य। इस कालांश का उद्देश्य है कहानी पोस्टर पर कार्य और शब्दावली विकास पर कार्य करना। इसके लिए कहानी पोस्टर जंगल का चुनाव से जुड़े खुले छोर के प्रश्नों की सूची पहले से बना लेनी होगी। इस कालांश की अवधि 40 मिनट है। सबसे पहला भाग है मौखिक रूप से कहानी सुनाना, जिसकी अवधि 7 से 10 मिनट है। कहानी पोस्टर का चित्र दिखाकर बच्चों को कहानी के शीर्षक एवं विषय वस्तु का अनुमान लगाने के लिए कहा जाएगा। बच्चों को हाव भाव के साथ कहानी सुनाई जाएगी। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम सुनेंगे जंगल की एक बहुत ही प्यारी और सीख देने वाली कहानी, जंगल में चुनाव। इस कहानी में शेर और जिराफ चुनाव लड़ते हैं। जिराफ चुनाव जीत जाता है, लेकिन जीतने के बाद वह अपने प्रतिद्वंद्वी शेर को अकेला नहीं छोड़ता, बल्कि उसे अपने साथ रखकर सभी जानवरों की सुरक्षा की जिम्मेदारी देता है। तो चलिए देखते हैं कि जंगल में चुनाव के बाद क्या हुआ और इस कहानी से हमें सच्ची दोस्ती, मिलजुल कर रहने और दूसरों का सम्मान करने की क्या सीख मिलती है। कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। जंगल में चुनाव का समय आया। शेर और जिराफ चुनाव में खड़े हुए। दोनों ने जंगल के सभी जानवरों से वोट मांगा। चुनाव में जिराफ जीत गया। शेर सोचने लगा, अब मैं अकेला पड़ जाऊंगा। शेर बहुत उदास हो गया। उसने सोचा, सब मुझे जंगल से निकाल देंगे। जिराफ ने घोषणा की और कहा, शेर हम सबके साथ रहेगा और जंगल के सभी जानवरों की सुरक्षा करेगा। अब जंगल के सभी जानवर खुशी खुशी रहने लगे। तो बच्चों, आपको जंगल में चुनाव की कहानी कैसी लगी? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जीतने के बाद घमंड नहीं करना चाहिए और हारने वाले को अपना दुश्मन नहीं समझना चाहिए। हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जिराफ ने शेर को अपने साथ रखकर यह साबित किया कि सच्ची जीत वही है जिसमें सभी खुश रहें और मिलकर सुरक्षित जीवन बिताएं। कहानी सुनाने के दौरान बच्चों का जुड़ाव बनाए रखने के लिए 1 से 2 बंद छोर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे चुनाव कहाँ हो रहा था। इसके बाद है शब्दावली विकास एवं चर्चा, जिसकी अवधि 15 से 17 मिनट है। कहानी में आए कठिन शब्द जैसे चुनाव, घोषणा और सुरक्षा बोर्ड पर लिखे जाएंगे और इन शब्दों के अर्थ बच्चों के परिचित संदर्भों से जोड़ते हुए समझाए जाएंगे। बच्चों को जोड़ियों में बांटा जाएगा और कुछ खुले छोर के प्रश्नों के माध्यम से कहानी के बारे में बच्चों से बातचीत की जाएगी, जैसे शेर की जगह आप होते तो क्या करते। फिर कुछ जोड़ियों की प्रतिक्रियाएं ली जाएंगी। अंत में है लेखन कार्य, जिसकी अवधि 7 से 10 मिनट है। बच्चों को कहानी से जुड़ा कोई चित्र बनाकर अपने साथी को दिखाने और उस पर बातचीत करने के लिए कहा जाएगा। अंत में 3 से 4 बच्चों को अपनी बातचीत सभी के साथ साझा करने के लिए कहा जाएगा। कालांश 2 कार्यपुस्तिका भाग 1 पर कार्य। इस कालांश का उद्देश्य है साप्ताहिक कार्य की पुनरावृत्ति करना। इसके लिए कार्यपुस्तिका के पेज 14 पर दिए गए वर्ण पहचान के चरण पहले से देख लेने चाहिए। इस कालांश की अवधि 40 मिनट है। पहला भाग है गतिविधियों की सहकल्पना पर कार्य, जिसकी अवधि 7 से 10 मिनट है और यह वर्ण पहचान पर आधारित है। न और म वर्ण से शुरू होने वाले कुछ नए शब्द जैसे नकली और मकड़ी बोर्ड पर लिखे जाएंगे और शब्द को तोड़कर पहली ध्वनि न और म पर बल दिया जाएगा। कुछ अन्य शब्द जैसे नल और मदन बोर्ड पर लिखे जाएंगे, जिनमें न और म वर्ण का उपयोग किया गया हो। बच्चों को बोर्ड पर लिखे शब्दों में न और म वर्ण पर गोला लगाने और स्पष्ट उच्चारित करने के लिए कहा जाएगा। बच्चों को पाठ्यपुस्तक सारंगी 1 में न और म वर्ण ढूंढकर गोला लगाने को कहा जाएगा। इसके बाद बीते दिवस से भिन्न तरीकों से बच्चों द्वारा न और म वर्ण के लेखन का अभ्यास करवाया जाएगा। इसके बाद है कार्यपुस्तिका पर कार्य, जिसकी अवधि 15 से 17 मिनट है। कार्यपुस्तिका की गतिविधियों के निर्देश बच्चों को एक एक करके समझाए जाएंगे और कार्य करने के लिए कहा जाएगा और आवश्यकतानुसार बोर्ड पर उदाहरण देकर गतिविधि समझाई जाएगी और बच्चों की मदद की जाएगी। अंत में है नोटबुक पर कार्य, जिसकी अवधि 7 से 10 मिनट है। बोर्ड पर क, र, न और म वर्ण के साथ कुछ अन्य वर्ण भी लिखे जाएंगे। कुछ बच्चों को बुलाकर उन्हें क और र वर्ण पहचानने के लिए कहा जाएगा। फिर बच्चों को क, र, न और म वर्ण पहचानकर नोटबुक में लिखने के लिए कहा जाएगा। कालांश 3 लोगोग्राफिक पठन पर कार्य। इस कालांश का उद्देश्य है बच्चों द्वारा लोगोग्राफिक पठन अभ्यास और रिमीडियल कार्य करना। इसके लिए बच्चों के नाम का चार्ट पहले से तैयार रखना होगा। इस कालांश की अवधि 40 मिनट है। पहला भाग है लोगोग्राफिक पठन, जिसकी अवधि 15 से 17 मिनट है। कक्षा संसाधनों के नाम जैसे कुर्सी, चार्ट पेपर पर लिखकर कुर्सी पर चिपका दिए जाएंगे और 2 से 3 बार पढ़ने का अभ्यास करवाया जाएगा।
इसी तरह अन्य संसाधनों जैसे मेज, दरवाजा, अलमारी और खिड़की के नाम लिखकर भी चिपकाए जाएंगे। इसके बाद स्ट्रिप पर लिखकर सभी संसाधनों को जमीन पर फैला दिया जाएगा और बच्चों को बारी बारी से कोई भी एक स्ट्रिप उठाने और लिखे हुए नाम को पहचानने के लिए कहा जाएगा। अगर बच्चे स्ट्रिप में लिखे नाम को नहीं पढ़ पाएं, तो उनके लिए शिक्षक पढ़ेंगे। इसके बाद है समूह ए के साथ रिमीडियल कार्य, जिसकी अवधि 20 मिनट है। पिछले सप्ताह के अवलोकन के आधार पर समूह ए के बच्चों के साथ रिमीडियल कार्य किया जाएगा और समूह बी के बच्चों को स्वतंत्र रूप से पढ़ने एवं लिखने के लिए कहा जाएगा। तो शिक्षक साथियों, ये था सप्ताह 10 दिवस 6 की भाषा विषय की पहली 3 कालांशों का पूरा विवरण। अब बात करेंगे कक्षा 1 गणित विषय के सप्ताह 10 दिवस 6 की तीनों कालांशों की। ये सप्ताह का अंतिम दिन है, इसलिए इस दिन कोई नया शिक्षण उद्देश्य नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि पूरे सप्ताह में सीखी गई बातों का अभ्यास और पुनरावृत्ति की जाती है। इसलिए शुरुआत में एक बार फिर याद करते हैं कि इस सप्ताह बच्चों को कौन कौन से 3 शिक्षण उद्देश्य सिखाए गए। पहला शिक्षण उद्देश्य था एक की संगति को समझना। दूसरा शिक्षण उद्देश्य था पृष्ठ के प्रकार यानी वक्र और समतल को समझना। तीसरा शिक्षण उद्देश्य था वस्तुओं की भौतिक आकृति, गुणधर्म और पृष्ठों को समझना, जैसे सरकना और लुढ़कना। अब चलिए दिवस 6 की तीनों कालांशों के बारे में विस्तार से जानते हैं। इस दिन कक्षा को 2 समूहों में बांटा जाता है, समूह ए और समूह बी, और दोनों समूहों को अलग अलग कार्य दिए जाते हैं। कालांश 1 समूह ए के बच्चों को दिवस 1 और दिवस 3 की गतिविधियां करवाई जाएंगी, यानी गोल, लंबी और नुकीली वस्तुओं को पहचानना। वहीं समूह बी के बच्चों को सप्ताह के दिवस 1 से 3 के दौरान संदर्शिका में दिए गए प्रक्रियात्मक प्रवाह के जैसे प्रश्न अभ्यास के लिए दिए जाएंगे। कालांश 2 इस कालांश में समूह ए और समूह बी दोनों समूहों के बच्चों को साप्ताहिक पुनरावृत्ति कार्यपत्रक दिया जाएगा और संदर्शिका के अंत में दिए गए 8 से 10 प्रश्नों को प्रक्रियात्मक प्रवाह के अनुसार हल करने के लिए दिया जाएगा। कालांश 3 इस कालांश का उपयोग आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा। शिक्षक इस समय का उपयोग बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों पर ध्यान देने या किसी शिक्षण उद्देश्य को और मजबूत करने के लिए कर सकते हैं। तो शिक्षक साथियों, ये था सप्ताह 10 दिवस 6 की हिंदी व गणित विषय की तीनों कालांशों का पूरा सार। उम्मीद है आपको शिक्षण योजनाएं सरलता से समझ आ रही होंगी और शिक्षक संदर्शिका पर भी आपकी समझ बन रही होगी। फिर मिलते हैं अगली शिक्षण योजना में। धन्यवाद।